If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important thing and one important update about JNCSR. तो JNCSR को जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये jncsradmission.in। तो यहाँ पर आके तुम जो PhD इन PhD MSc MS इंजीनियरिंग ये जो कोर्स आके इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो जून सेशन के लिए, जून 2021 सेशन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एप्लीकेशन जो यहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च दैट इज JNCSR इनवाइट्स application for admissions to PhD, MS Engineering, MS Research, Integrated PhD and MSc Chemistry। तो इसके लिए पोर्टल ओपन हो गया। तो इसका पोर्टल ओपन हुआ 5 मार्च मतलब 2 दिन पहले, एंड इसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल। ओके, तो यहाँ पर तुम डाउनलोड एडमिशन ब्रोचर या एडमिशन ब्रोचर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। जो पहले रजिस्टर कर लिया उसको यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालना है, और जो अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो उसके लिए न्यू यूज़र टू रजिस्टर क्लिक है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद देखो एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर तुमको तुम्हारा जो डिटेल्स भरना है। सपोज़ मेरा यहाँ पर मैं यहाँ पर भरता हूँ, सपोज़ मेरा अमित घोषाल, this one. Okay, so Amit Ghoshal, my this one is my email ID. Then I have to put password, then have to select program, like here 3 select programs. Master is in chemistry, that is MSc chemistry. Second one is integrated PhD, that is for biological science, material science, chemical science, theoretical science सबके लिए। एंड यहाँ पर रिसर्च PhD फॉर डिफरेंट प्रोग्राम, बायोलॉजिकल केमिकल सबके लिए। MS इंजीनियरिंग, MS रिसर्च। तुम MSc केमिस्ट्री में करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। इंटीग्रेटेड PhD करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है, और PhD में करना है तो, और MS इंजीनियरिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चे ये जो कोड है यहाँ पर पुट करने के बाद ये चेक दिस वन क्लिक मार के रजिस्टर करना है। ओके, तो रजिस्टर करने के बाद तुमको लॉगिन करना है फिर से, वो भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो रजिस्टर करने के बाद JNCSR तुम्हें एक मेल भेजेगा। तो ये मेल को खोलने के बाद वहाँ पर एक लिंक रहेगा, ठीक है। तो उसको क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो JNCSR में अप्लाई करने का जो अकाउंट उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आके लॉगिन करना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, दिस कैप्चर्ड कोड और डाटा, देन दिस राइट क्लिक in this box, then you have to click this login button. Okay, after logging in you will get this portion. So here you will get this important some portions like these are the instruction. Okay, तो इंस्ट्रक्शन तुमको ये पढ़ना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है ये फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में, ठीक है। जैसे तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऑप्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन बेसिक एजुकेशन, क्वालिफाइंग डिग्री, देन हायर एजुकेशन। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिलिंग करने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लेना, अदरवाइज फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक होगा तो कैंसिल कर सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो पोर्शन है यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस लाइक क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड पोर्शन इज लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 अप्रैल, मतलब 19 अप्रैल के अंदर फॉर्म फिलिंग करना है। उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर तुमको अप्लाई करना अपलोड करना है, ठीक है, JPEG फॉर्मेट में। ओके, JPG फॉर्मेट और JPG फॉर्मेट में। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसका जो साइज होगा 4 सेंटीमीटर इंटू 4.8 सेंटीमीटर, ये जो पिक्सल साइज भी दिया है 150 पिक्सल इंटू 184 पिक्सल हाइट और विड्थ। ओके, उसके बाद इसका जो साइज होगा 1 MB टू 1000 KB के अंदर ये इसका साइज होना चाहिए। उसके बाद है स्कैंड कॉपी, तो तुम्हारा जो स्कैंड इमेज ऑफ योर सिग्नेचर, तुम्हारा जो सिग्नेचर होगा उसका जो पिक्सल होगा 300 पिक्सल इंटू 440 पिक्सल, तो हाइट एंड विड्थ। ओके, तो इसका भी साइज 200 KB के अंदर होना है। ये पहले सेट कर लेना अपलोड करने के पहले, साइज और पिक्सल का साइज देख लेना अपलोड करने के पहले। उसके बाद जो बेसिक एजुकेशन का पोर्शन होगा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, जैसे तुम्हारा 10th और 12th में तुम्हारा कौन सा स्कूल था, कहाँ से पढ़े हो, क्या क्या मार्क्स है, ये वाला पोर्शन परसेंटेज ये वगैरह फिल करना है। उसके बाद है क्वालिफाइंग डिग्री। तो क्वालिफाइंग डिग्री में क्या है कि तुम कौन सा डिग्री क्वालिफाइंग कर रहे हो, मतलब अभी जो MSc के लिए अप्लाई करना है उसको BSc डालना है, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको MSc डालना है, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शंस रहेगा, BSc MSc का ऑप्शंस रहेगा, एंड वहाँ पर परसेंटेज भी डालना होगा, कितना परसेंटेज और CGPA है। उसके बाद है कि नेशनल एग्जामिनेशन, लाइक जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर MS इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, नेट गेट ये सब नेशनल एलिजिबिलिटी जो नेशनल एग्जामिनेशन है नेशनल बेस्ड, वो उसको भरना है, उसको रैंक उसका कितना रैंक था वो अपलोड करना है, या फिर कोई सर्टिफिकेट मांगे तो वो भी अपलोड करना है। सेकंड है कि DST इंस्पायर, जिसको कोई इंस्पायर फेलोशिप है शायद DST के तरफ से, कोई 12th के बाद किसी को इंस्पायर फेलो स्कॉलरशिप मिला उसके बाद वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर PhD के लिए, वो भी दिखा सकता हो।
उसके बाद थर्ड पोर्शन है कि जो एमएससी के लिए, एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जैम और जेएस्ट, फिजिक्स के लिए जेएस्ट और मैथमेटिक्स के लिए जैम, बायोलॉजी के लिए भी कुछ जो जो JGEE करके एक एग्ज़ाम है। ये सारे जो एग्ज़ाम्स जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है उसको यहाँ पर फिल करना है, उसका रैंक यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद सिक्स पोर्शन है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में तुमको क्या फिल करना है, लाइक हायर एजुकेशन लाइक बीएससी, एमएससी, ये वाला पोर्शन फिल करना है। जो एमएससी करना चाहता है या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहता है उसको बीएससी के डिटेल्स देना है। जो पीएचडी करना चाहता है या फिर एमएस इंजीनियरिंग करना है उसको बीटेक या फिर एमएससी का रिजल्ट डालना है, परसेंटेज ये वगैरह सब कुछ डालना है, सीजीपीए या फिर परसेंटेज। उसके बाद यूनिट, तो यहाँ पर बहुत सारा जेएनसीएसआर में यूनिट है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो ईएमयू यूनिट सिलेक्ट करना। जो एमएससी और इन पीएचडी केमिकल साइंस से करना चाहता है उसके लिए एनसीयू यूनिट, ओके। जो केमिस्ट्री रिलेटेड करना है उसको एनसीयू। जो फिजिक्स बैकग्राउंड से है, जो फिजिक्स के और मटेरियल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए सीपीएमयू यूनिट, ओके। और जो थियोरिटिकल में करना चाहते हैं उसके लिए टीएसयू, थियोरिटिकल स्टैटिस्टिकल यूनिट समथिंग। और जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है उसके लिए MBGU, दैट इज मॉलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स यूनिट्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एंड न्यूरोसाइंस यूनिट, दैट इज NSU also is present. So you will go to the its home page and you will get all the details about the unit or subjects, okay. एंड here is one question where you at JNCSR before, तुम JNCSR पहले किसी के लिए आए हो, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट एमएससी किया है तो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो लिख सकता है कि मैं एमएससी कर रहा हूँ। कोई इंटर्नशिप करने आए तो वो लिख सकता है कि मैं इंटर्नशिप करने आया था। ये सब अप्लाई ऐड कर देना है, तो अदरवाइज नहीं, नॉट एप्लीकेबल कर देना। उसके बाद है रेफरेंसेस, कुछ किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स 2%, जो तुम्हारे बारे में सबसे अच्छे से जानता है जो उसका रेफरेंस देना। जैसे मैं मेरे एप्लीकेशन के टाइम में क्या किया था, मेरा जो कॉलेज का जो प्रोफेसर था केमिस्ट्री का, उसका दोनों का नाम दिया और डिटेल्स, उसका जो एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब डाला था, ठीक है। तुम भी डाल सकते हो, कोई टीचर का, प्रोफेसर का सबसे अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री रिलेटेड कि तुम JNCSR क्यों चूज़ करना चाहते हो, तुम्हारा रिसर्च के ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट है, ये वगैरह करके 3 क्वेश्चन रहेगा जो 200 वर्ड्स के अंदर तुमको फिल करना है। वो खुद ही लिखो, ऐसे ये कोई डिपेंड नहीं करता तुम क्या क्या लिख रहे हो या फिर ख़राब है कि अच्छा है। तुम्हें जो जो आता है, जो रिसर्च के बारे में कोई पूछेगा, सपोज तुम्हें रिसर्च में क्या इंटरेस्ट है, तुम क्यों JNCSR आना चाहते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं ये सारे प्रैक्टिकल किया हूँ, या फिर जो इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हो। और ये लिखो JNCSR में अच्छा एडवांस रिसर्च होता है, यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट मिलता है, NMR, IR, UV, सेम, टेम, XRD, ऑल इंपॉर्टेंट मशीन्स आर देयर, ओके। तो ये सब लिख सकते हो। रिसर्च में क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि तुम लिखो कि मैं रिसर्च में मेरा लाइफ परसू करना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइफ, ये सब वगैरह करके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट वगैरह सब कुछ देखना है। यहाँ पर लिखने के बाद सारे फॉर्म फिलिंग करने के बाद ये सब इंपॉर्टेंट पोर्शन एक बार चेक कर लेना। एंड इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़, ओके। ये रिफंडेबल नहीं होता, ठीक है। कुछ गलती मत करना, अदरवाइज 500 रुपीज़ जा सकता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रख देना खुद के पास। जब एप्लीकेशन करने के मतलब जब इंटरव्यू के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए आओगे तो ये दिखाना पड़ेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पोर्शंस।